हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर द मिडनाइट विजिटर एंड डिस्कस करेंगे आज हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए इसके अंदर इंटेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन दोनों ही कवर है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या आता है कि हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। जो ऑसिबल है वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से कैसे अलग है। ऑसिबल डज नॉट फिट, तो यहाँ से इसका बच्चे ये आंसर ही शुरू हो रहा है। ऑसिबल डज नॉट फिट द रोमांटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउंड इन बुक्स। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि जिस तरीके की डिस्क्रिप्शन सीक्रेट एजेंट्स के बारे में किताबों में दी होती है तो ऑसिबल उस डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठता है। ओके, ही इज एक्सेप्शनली फैट एंड स्लोपी। ठीक है, वो हद से ज्यादा मोटा है एंड स्लोपी है। स्लोपी का मतलब मैंने आपको बताया था बेढंगा। ओके क्लियर। उसके बाद इंस्टेड ऑफ लिविंग इन अ हाई टेक फैसिलिटी ही स्टेज इन अ स्मॉल मस्टी रूम इन अ ग्लूमी फ्रेंच होटल। ओके, तो इंस्टेड ऑफ लिविंग इन अ हाई टेक फैसिलिटी, ठीक है, मतलब कि उसको कहाँ रहना चाहिए था, क्योंकि एक सीक्रेट एजेंट है तो उसको एक ऐसे होटल में रहना चाहिए था जो काफी हाई टेक, जहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल हो। लेकिन वो इसको छोड़कर कहाँ रह रहा है, एक छोटे से ग्लूमी फ्रेंच होटल में रह रहा है। ठीक है, जहां पर क्या है, मस्टी कॉरिडोर्स है, मस्टी रूम है, ठीक है, छोटा सा कमरा है। फर्दर मोर ही डज नॉट रिसीव मैसेजेस फ्रॉम डार्क आइड ब्यूटीज बट इंस्टेड गेट्स ऑर्डिनरी टेलीफोन कॉल्स टू मेक अपॉइंटमेंट्स। और इसके अलावा क्या है कि उसको जो मैसेजेस जो उसको मिलते हैं ना, उसको कोई भी ऐसे नहीं है कि हसीनाएं, ठीक है, बल्कि ब्यूटीफुल लेडीज जो हैं उसके हैंड्स में मैसेज स्लिप कर रही हैं। ठीक है, ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। वो बस ऑर्डिनरी टेलीफोन कॉल पे ही अपॉइंटमेंट को क्या कर लेता है, बुक कर लेता है। ओके, तो इस तरीके से सीक्रेट एजेंट क्या है, ये डिफरेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज फॉलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। ओके, फॉलर कौन है और उसका फर्स्ट रोमांचक थ्रिल क्या था। ठीक है, फॉलोअर इज अ यंग एंड रोमांटिक राइटर हु विश टू मीट ऑसिबल टू एक्सपीरियंस द एक्साइटमेंट ऑफ एस्पियोनेज। ओके, तो फॉलोअर जो था वो एक यंग एंड रोमांटिक राइटर था जो किसको मिलना चाहता था, ऑसिबल को मिलना चाहता था। किस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए, एक्साइटमेंट ऑफ एस्पियोनेज। एस्पियोनेज का मतलब क्या होता है, वही जासूसी, स्पाई। ओके, his first authentic thrill occurs when Oswald switches on the light in his room to reveal a man, Max, standing halfway across the room holding a small automatic pistol. Okay, तो उसका फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल क्या था कि जैसे ही ऑसिबल अपने रूम की कमरे की लाइट ऑन करता है तो क्या देखता है, सामने कौन पाता है, एक एक मैन को पाता है। ठीक है, उसका नाम क्या है, मैक्स, जो आपको पता है एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है जो कमरे के बीचों बीच खड़ा था। ओके, और उसके हाथ में क्या थी, एक स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल थी। चलिए, हाउ हैज मैक्स गॉट इन, मैक्स कैसे अंदर आया था। मैक्स एंटर्ड द रूम यूजिंग अ पास की। मैक्स जो है पास की को यूज कर कर कमरे में आया था। दो ही एडमिट्स दैट इफ ही हैड नोन अबाउट द बालकनी ही कुड हैव सेव्ड सम ट्रबल। ओके, तो उसने जबकि ये चीज को एडमिट मतलब कबूल किया था, ठीक है, मान लिया था कि अगर उसको बालकनी के बारे में पहले पता होता, ठीक है, तो उसका कुछ जो ट्रबल है, जो मुसीबत है, जो जोखिम उसने झेले हैं पॉसिबल के कमरे में घुसने के लिए, तो वो जोखिम उसका थोड़ा कम हो जाता। हाउ डज ऑसबल से ही गॉट इन। ठीक है, ऑसबल का कहता है, ऑसबल का क्या मानना है कि मैक्स कैसे आया है। ऑसबल क्लेम्स दैट मैक्स मस्ट हैव एंटर्ड थ्रू अ बालकनी। ऑसबल क्या क्लेम करता है कि मैक्स जरूर उसके कमरे में कहाँ से आया होगा, बालकनी की से आया होगा। दैट एक्सटेंड्स अंडर हिज विंडो फ्रॉम द एडजेसेंट अपार्टमेंट। ठीक है, जो उसके विंडो तक क्या करती है, एक्सटेंड करती है फ्रॉम द एडजेसेंट, मतलब बिल्कुल साथ में जो सटा हुआ अपार्टमेंट है ना। जैसे मान लो ये उसका कमरा है, यहाँ पे पहले ये एक ही यूनिट हुआ करता था, तो इस कमरे की जो बालकनी है तो उसके कमरे के आगे यहाँ तक क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है। यहाँ पर तो एक विंडो ही है। ओके क्लियर, तो ये उसका कहना है। थिंक अबाउट इट पे आ जाओ बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑसबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रेड। डू व्हाट डू सीक्रेट एजेंट्स इन बुक्स एंड फिल्म्स लुक लाइक इन योर ओपिनियन, कंपेयर देयर अपीयरेंस विद दैट ऑफ ऑसबल। ओके, तो आपने अपना बताना कि आपने बुक्स में किस तरीके से पढ़ा है। सीक्रेट एजेंट्स इन बुक्स एंड मूवीज आर यूजुअली शोन एज स्मार्ट, हैंडसम, फिट एंड स्टाइलिश। ठीक है, तो यही आपको लिखना है कि सीक्रेट एजेंट्स जो बुक या किताबों में या मूवीज में किस तरीके के दिखाई जाते हैं, स्मार्ट, हैंडसम, फिट, स्टाइलिश। ओके, दे ऑफन वर्क इन एक्साइटिंग एंड डेंजरस सिचुएशन। ठीक है, अक्सर उनको कैसे दिखाया जाता है कि वो कैसे सिचुएशंस में काम कर रहे हैं, काफी एक्साइटिंग एंड डेंजरस सिचुएशन में काम कर रहे हैं। ऑसबल वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम देम, लेकिन ऑसबल उनसे काफी अलग था। ही वाज फैट, स्पोक इन अ हैवी वॉइस एंड लिव्ड इन अ सिंपल बोरिंग रूम। ओके, ऑसबल काफी मोटा था, हैवी वॉइस में बात करता था, ठीक है, और सिंपल से एक साधारण से बोरिंग रूम में रहता था। ही डिड नॉट लुक लाइक अ सीक्रेट एजेंट एट ऑल। ठीक है, बिल्कुल सीक्रेट एजेंट्स की तरह नजर नहीं आता था। बट ऑसबल प्रूव दैट अ गुड सीक्रेट एजेंट डज नॉट नीड टू लुक स्ट्रॉन्ग और स्टाइलिश। लेकिन उसने इस चीज को प्रूव कर दिया कि गुड अच्छे सीक्रेट एजेंट को जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग एंड स्टाइलिश ही लगे।
ऐसा नहीं है कि आप पर्सनालिटी से जज करो, और जो स्ट्रॉन्ग एंड स्टाइलिश नहीं भी है वो भी एक अच्छा सीक्रेट साबित हो सकता है, अच्छा सीक्रेट एजेंट साबित हो सकता है, ये यहाँ पर कहने की कोशिश की गई है। इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस एंड क्विक थिंकिंग आर मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? स्ट्रॉन्ग एंड स्टाइलिश होना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है? आपकी इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस एंड क्विक थिंकिंग, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाउ डज ऑसबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज अ बालकनी अटैच टू हिज रूम। ठीक है, ऑसबल जो है वो मैक्स को किस तरीके से यकीन दिलवा देता है कि उसके कमरे के साथ क्या जुड़ी हुई है, एक बालकनी जुड़ी हुई है। व्हाट मेक्स इट अ कन्विंसिंग स्टोरी, और वो अपनी स्टोरी को किस तरीके से और ज्यादा कन्विंसिंग साबित करता है। कन्विंसिंग मतलब कि उसके ऊपर मैक्स पूरा विश्वास कर ले बिना किसी डाउट के। ओके, तो ऑसवेल मेक्स द स्टोरी कन्विंसिंग बाय रिएक्टिंग विद एक्सट्रीम इरिटेशन एंड डिटेल्ड लॉजिक। ठीक है, ऑसवेल अपनी स्टोरी को किस तरीके से कन्विंसिंग बनाता है। ठीक है, बिल्कुल कैसे रिएक्ट करके, एक्सट्रीम इरिटेशन मतलब कि काफी, जब वो मैक्स को अपने कमरे में पाता है ना तो वो सीधे बोलता है कि डेविल आई एम गोइंग, आई वुड डेफिनेटली रेस कंप्लेंट विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपकी लाइन जो है बुक में लिखी गई है। तो कहने का मतलब वो किसे कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो काफी इरिटेट हो गया मैक्स को अपने कमरे में देखकर। ठीक है, और काफी उसका डिटेल्ड लॉजिक देता है। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन देता है। डिटेल्ड लॉजिक मतलब कि पूरा एक्सप्लेन करता है वो अपनी स्टोरी जो है। ही एक्सप्लेन्स द रूम्स हिस्ट्री। ठीक है, रूम की पूरी हिस्ट्री को एक्सप्लेन करता है। क्लेमिंग इट वाज वंस अ पार्ट ऑफ अ लार्जर यूनिट, ये क्लेम कर कर, ये बताकर कि पहले उसका कमरा एक बड़ी यूनिट का पार्ट हुआ करता था। एंड दैट द बालकनी एक्चुअली बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, और जो बालकनी है वो किस अपार्टमेंट को बिलोंग करती है? नेक्स्ट अपार्टमेंट को बिलोंग करती है। ठीक है, लेकिन जो उसके विंडो के अंडर क्या कर रही है? एक्सटेंड कर रही है। ही फर्दर एड्स क्रेडिबिलिटी बाय मेंशनिंग दैट द मैनेजमेंट हैड प्रॉमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ बट फेल टू डू सो। ठीक है, तो उसने और ज्यादा अपनी स्टोरी को किस तरीके से कन्विंसिंग बनाया। ठीक है, ये मेंशन करके कि मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो इस खिड़की को क्या करेंगे? ब्लॉक करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। एंड दिस एंड दैट दिस वाज द सेकंड टाइम इन अ मंथ समवन हैड यूज्ड इट। ठीक है, और ये इस महीने में सेकंड टाइम है कि कोई उस बालकनी की मदद से उसके कमरे में घुस आया है। हिज काम डेमिनर, डेमिनर मतलब आपका बिहेवियर होता है, द वे यू आर रिएक्टिंग। ओके, जो उसका शांत बिहेवियर था वाइल सिटिंग इन एन आर्म चेयर मेक्स द लाई सीम लाइक अ जेन्युइन ग्रीवियंस। ओके, तो उसका जो काम बिहेवियर था, ठीक है, जब वो आर्म चेयर पे बैठा था, ठीक है, तो जिस तरीके से वो अपनी स्टोरी को सुना रहा था, ठीक है, बिना किसी हेजिटेशन के, ठीक है, बिना किसी रुकावट के, रिलक्टेंस के, ठीक है, तो उससे ऐसा लग रहा था कि उसका जो झूठ भी है ना वो बिल्कुल कैसे लग रहा था? सीम्स लाइक अ जेन्युइन ग्रेवियंस। ग्रेवियंस मतलब क्या होता है? आपकी कंप्लेंट। ठीक है, तो उसका वो जेन्युइन कंप्लेंट लग रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। व्हेन डू यू थिंक ऑसबल थॉट अप हिज प्लान फॉर गेटिंग रिड ऑफ मैक्स। आपको क्या लगता है ऑसबल ने कब सोच लिया होगा अपना प्लान, ठीक है, मैक्स से पीछा छुड़ाने का? डू यू थिंक ही हैड वर्कड आउट हिज प्लान इन डिटेल राइट फ्रॉम द बिगनिंग? क्या आपको लगता है कि उसने प्लान को अपना डिटेल में स्टार्टिंग से ही, बिगनिंग से ही जो है बना लिया होगा? और डिड ही मेक अप अ प्लान यूजिंग एडवांटेज ऑफ इवेंट्स एज दे हैपेंड, या जैसे जैसे इवेंट्स होते जा रहे थे वो वैसे वैसे एडवांटेज लेता जा रहा था? ओके, चलो लुकिंग बैक एट द स्टोरी आई थिंक ऑसबल थॉट ऑफ हिज प्लान ओनली आफ्टर ही सॉ मैक्स इन हिज रूम विद अ गन। ठीक है, हाँ ये तो बात पक्की है कि ऑसबल ने जो है अपना प्लान बना लिया होगा। ठीक है, कब? जब उसने मैक्स को अपने कमरे में पाया। ठीक है, ही हैड नॉट प्लान एवरीथिंग इन डिटेल फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, उसने स्टार्टिंग से हर एक चीज को इतना बिगिनिंग में नहीं प्लान किया होगा, बिकॉज ही डिड नॉट नो मैक्स वुड बी वेटिंग फॉर हिम। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं था कि मैक्स वो जाएगा अपने कमरे में, उसको मैक्स मिलेगा। ठीक है, ऑसबल वॉज अ वेरी काम एंड इंटेलिजेंट। ठीक है, काफी क्या था? काम। ठीक है, सब्र वाला इंसान, इसको बोलकर शांत एंड इंटेलिजेंट था। ही स्टार्टेड मेकिंग हिज प्लान अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उसने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने प्लान को बनाया। फर्स्ट ही इन्वेंटेड द स्टोरी ऑफ बालकनी टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर वाज अनदर वे टू एस्केप। ठीक है, सबसे पहले तो उसने एक बालकनी की स्टोरी बनाई जिससे मैक्स को विश्वास हो जाए कि दूसरे तरीका है ये एस्केप करने का, ये नहीं है सिर्फ फ्रंट डोर से ही आया जाया जाए बाहर। ठीक है, बालकनी की मदद से भी एस्केप कर सकते हैं। लेटर व्हेन समवन नॉक्ड एट द डोर, जब बाद में किसी ने नॉक किया डोर को, ऑसबल इमीडिएटली यूज्ड दैट चांस एंड टोल्ड मैक्स दैट इट वाज द पुलिस। ठीक है, जब बाद में किसी ने दरवाजे को खड़खड़ाया तो उसने उस चांस को भी बड़ा पॉजिटिव वे में लिया और क्या बोला कि क्या है? पुलिस आ गई है। दिस फ्राइटेंड मैक्स, मैक्स को इस चीज से डर लग गया। ठीक है, वो घबरा गया। एंड ही रश टुवर्ड्स द विंडो टू एस्केप, और वो विंडो के पास भाग गया क्या करने के लिए? एस्केप करने के लिए, बिकॉज दैट वाज द ओनली वे। ओके, क्योंकि फ्रंट डोर से तो वो नहीं जा सकता बाहर। ठीक है, सिंस देयर वाज एक्चुअली नो बालकनी, लेकिन एक्चुअली में तो कोई बालकनी थी नहीं, मैक्स फेल। ठीक है, तो जैसे ही वो कूदा वहां छिपने के लिए, लेकिन वो गिर गया। ठीक है, सो ऑसबल डिड नॉट हैव अ रेडीमेड प्लान, तो ऑसबल के पास कोई भी रेडीमेड प्लान नहीं था पहले से। ही हैड मेड अप द प्लान स्टेप बाय स्टेप टेकिंग एडवांटेज ऑफ इवेंट्स एज दे हैपेंड। ठीक है, तो उसने स्टेप बाय स्टेप अपने प्लान को क्या करा?
बनाया, ठीक है, जो भी इवेंट्स हो रहे थे एज दे हैपेंड उनके एडवांटेज लेके। जैसे इवेंट्स हो रहे थे कहने का मतलब उसको पता था कि जो वेटर है उसने ड्रिंक ऑर्डर करी है, वेटर आएगा, ठीक है, तो उसने उसको यूज किया, उसने उसको मैनिपुलेट किया, वेटर की जगह पे क्या बोल दिया कि पुलिस आई है, ठीक है। दिस शोज हिज क्विक थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। इससे क्या झलकता है उसकी क्विक थिंकिंग, कि वो कितना सोचने में इंटेलिजेंट है, ठीक है, कितनी जल्दी सोच लेता है, कितनी उसकी इंटेलिजेंस है, और उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब कि आपका दिमाग अगर ठीक काम करता है, जिस जगह आपको चीज़ में जिस तरीके की ज़रूरत है, जैसा माहौल है, आप वैसे ही अपने दिमाग को चला लेते हो, तो इट मीन्स आप उस सिचुएशन को पार कर लोगे, ठीक है, फेस कर लोगे। तो बच्चे यही थे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।